गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ और ये वीडियो लेक्चर जो है ये फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स उनके लिए मैं एक पोइट्री यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, एज ऑल ऑफ नो हम सबको पता है कि दैट इज़ द कोरोना टाइम। कोरोना का समय चल रहा है और जब कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग स्कूल इजी वे में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयास, एक कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है मेरे से उतना स्टडी मटेरियल आप लोगों को मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगेन चलो छोड़ो, हम लोग आज अपनी पोएम की बात करते हैं। अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आप सभी का वेलकम एक बार मैं फिर से करता हूँ और टुडे वी आर गोइंग टू रिसाइट अ पोएम दैट्स नेम इज द होप। दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग एक बार ध्यान दें कि जो ये टाइटल हम लोगों ने लिया है आज का, द होप मतलब होता है उम्मीद, आशा। ठीक है, ये हम लोग अगर देखें तो एक मोटिवेशनल पोएम है। वे स्टूडेंट्स जो अब एक उम्मीद खो चुके हैं, सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, दैट्स नॉट अ मैटर, ये मैटर नहीं है, बल्कि हमको इस उम्मीद के साथ में, इस होप के साथ में कि एग्जाम हमको देना है एंड हम लोग उसको फाइट करें, अच्छे मार्क्स लेकर के आए। इसी उम्मीद के साथ में हम इसे एक नई होप वाली पोएम को स्टार्ट करते हैं। होप वाली जो पोएम है एक्चुअली द पोएम्स नेम इज द होप एंड इट इज रिटन बाय अ फेमस राइटर ऑफ द राजस्थान जिसका नाम है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो सिंघाड़ा और झुंझुनू के ये रहने वाले हैं। एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है जिसको कि आई एम गोइंग टू फर्स्ट आप लोगों को मैं इसको रिसाइट करता हूं एक बार। क्या है देखते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past, we surmise on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the birds fly in search of food for young ones and material to build their homes. ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको रिसाइट तो कर रहा हूं, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी laden with hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the pleasuresome freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. That was the recitation of this poem. ये आप लोगों को मैंने पोएम को रिसाइट किया। ओके, नाउ हम लोग इस पोएम को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन एंड इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग सभी एक बार जुड़ जाएं, आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस चैनल को और उनको बताएं कि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए क्लास 12th की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन, हिंदी इन एंड इंग्लिश बोथ हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर इट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो। ओके, नाउ आप लोग देखें, होप इज गिवन डिफरेंट नेम। होप के अनेकों नाम दिए हुए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम। अगर हम लोग होप की बात करें तो होप को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द आशा, या हम लोग बोलते हैं इसको उम्मीद। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ होप इज गिवन डिफरेंट नेम। होप के अनेकों नाम हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ जो हैं इसको एक्सपेक्टेशंस के नाम से जानते हैं। एक्सपेक्टेशंस को अगर हम लोग देखें, दूसरे वर्ड में लिखें, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से कोई भी अपेक्षा कर सकते हैं। कुछ लोग इसको अपेक्षा के नाम से जान सकते हैं। ओके, अदर्स टर्म इट, स्टूडेंट्स आप लोग देखें
टर्म का मतलब यहां पर हम लोग देखें तो दूसरे लोग कॉल इट बोलते हैं, अदर्स कॉल इट फ्यूचर रेलिवेंस, और दूसरे लोग इसको फ्यूचर रेलिवेंस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर रेलिवेंस बोलें तो भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, और दूसरे लोग इसको फ्यूचर रेलिवेंस जान सकते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं। सम अदर थिंक इट, और जो दूसरे लोग हैं इसको थिंक इट, वही थिंक मतलब कि सोचते हैं, मानते हैं या कहते हैं। इट आ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन को अगर मैं लिखूं यहां पर तो क्या मानते हैं, यहां पर वो गुड डीड्स मानते हैं अपनी, मीन्स क्या मानते हैं इसको, गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्मों का परिणाम इसको मानते हैं। देखें, सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, दूसरे लोग इसको मेजर ऑफ बेनिफिकेशन बोलते हैं, मीन्स क्या बोलते हैं इसको, गुड डीड्स बोलते हैं, मीन्स अपने पुण्य कर्म किए हैं उनका परिणाम इसको मानते हैं। टू मी, फॉर राइटर, फॉर राजन अग्रवाल, राजन अग्रवाल कंटिन्यू इस बात को कहता है कि और दूसरे लोग तो इसको इतने नामों से जान रहे हैं, 3 नेम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज द एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर रेलिवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिकेशंस, सभी लोग जो जानते हैं। टू मी मीन्स फॉर राइटर, फॉर मीन्स पोइट, फॉर राजन अग्रवाल ही इज सेइंग टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, जो होप है वो क्रिएशन ऑफ सोल है। फॉर मी, टू मी क्या है, आत्मा का सृजन है, हिंदी में अगर हम लोग लिखें इसको, आत्मा का सृजन। राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है, टू मी मेरे लिए, द होप ये जो होप है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है। आगे हम लोग देखें, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, दैट जो कि मेक्स अस फील हमको महसूस करवाता है, क्या महसूस करवाता है हमको, प्लेजरसम महसूस करवाता है। क्या महसूस करवाता है हमको, प्लेजरसम महसूस करवाता है। प्लेजरसम को अगर हम लोग दूसरे वर्ड में देखें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डिलाइट, क्या लिख सकते हैं, डिलाइट। इट मीन्स होप जो है राइटर के लिए, पोइट के लिए क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है, जो कि मेक्स अस, जो कि हमको बनाता है, या जो कि हमको, मेक्स की जगह हम लोग अगर एक वर्ड और लें यहां पर, फिल्स अस, जो हमको भर देता है। किससे भर देता है, आनंद से भर देता है, आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंड लीप यहां पर हम लोग बात करें, लीप जो वर्ड है, लीप वर्ड का यहां पर जो अर्थ है वो हम लोग बात करें तो क्या कर देता है वो हमको, फिल भर देता है। किससे, एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंथुसियाज्म को अगर हम लोग बात करें जोश से भर देता है, मीन्स हमको तरोताजा कर देता है, हमको स्ट्रांग कर देता है। और ग्लो मतलब होता है, मीन्स हमारे अंदर शाइनिंग लेकर के आ जाता है, चमक लेकर के आ जाता है। देखें, एंड लीप एंड फिल विद एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म के साथ में, मीन्स उत्साह के साथ में, मीन्स स्ट्रांगनेस के साथ में, मीन्स हमको क्या करता है, अंदर से भर देता है, हमको आनंदित करता है, हमको मीन्स क्या करता है, हमारे जो फेस है इस पर ग्लोइंग आ जाती है, इस पर शाइनिंग आ जाती है। अगर हम लोग होप मीन्स उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि हम लोग सोच रहे हैं यार एग्जाम में मैंने ये एग्जाम दिया है, कोई भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है, अब आप लोग उसी के बारे में उम्मीद कर रहे हो, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, क्या होगा, मीन्स मैं इसमें पास हो जाऊंगा, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी इसमें पोस्टिंग मिल जाएगी मेरे को। तो आप लोग देखें, जब आप लोग इमेजिनेशन से कर रहे हो, कल्पनाएं कर रहे हो, किस बेस पर कर रहे हो, होप पर, तो आप लोगों के फेस पर ऑटोमेटिक शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी, मीन्स स्माइल आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन पास्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे थे अभी तो, अब हम लोग बात करते हैं पास्ट में। होप पास्ट में क्या रोल प्ले करता है वो हम लोग देखते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, पास्ट में, भूतकाल में, मीन्स हमारे पुराने टाइम में हम लोगों ने सर्वाइव किया है, मीन्स हम लोग जीवित रहे हैं, किस पर, उम्मीद पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि कभी हम लोगों का कोई बुरा टाइम आया हो, कोई बुरा वक्त आया है, उस टाइम भी
हम लोगों ने ये सोच करके पास्ट में भी हमने सरवाइव किया है, मीन्स क्या किया है, सरवाइव किया है, जीवन यापन किया है, मीन्स क्या किया है, मीन्स हम लोग उम्मीद के सहारे रहे हैं। पास्ट में क्या किया है, मीन्स सर्वाइव्ड ऑन होप, हम उम्मीद पर ही कायम रहे, जीवित रहे हैं। मीन्स वी सर्वाइव ऑफ ए फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, वी सरमाइज। यहां पर हम लोग सरमाइज को देखें तो यहां पर हम लोग देखें इमेजिनेशंस, इमेजिनेशंस, वी हम लोग सरमाइज करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, कल्पना करते हैं ऑफ फ्यूचर, भविष्य की। किसके कारण, रीजन क्या है कि हम लोग भविष्य की कल्पनाएं कर पाते हैं, किस लिए, उम्मीद है, इसीलिए उम्मीद के कारण। आप लोग अगर देखें बहुत ही मोटिवेशनल पोएम आप लोगों के लिए है, ठीक है। आगे हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल एक लाइन लिखी हुई है और एक ईडियम फ्रेजेस मीन्स प्रोवर्ब्स में बहुत ज्यादा यूज भी होती है, दैट इज द होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है, मीन्स उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यहां पर अगर किल का मतलब अगर हम लोग देखें तो यहां पर मतलब हो जाएगा रिमूव, हटा देता है। किसको हटा देता है, नेगेटिविटी को, इनसाइड, हमारे अंदर की। होप हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकाल देता है, उसको रिमूव कर देता है, एंड फिल्स इट विद, किससे भर देता है, पॉजिटिविटी। हमारे अंदर कैसे भाव आएंगे, मीन्स अगर हम लोगों को उम्मीद है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता भरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए देता हूं कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया मैं तो इसको सक्सेस ही नहीं हो पाऊंगा, मीन्स मैं इसमें पास नहीं हो पाऊंगा, मैं ये वाला टारगेट तो अचीव ही नहीं कर पाता, कर सकता हूं। लेकिन आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो वो अगर टिपिकल एग्जाम है तो भी आप उसको फाइट कर लोगे। कठिन परीक्षा है कोई भी तो आप लोग सोचें अरे ये वाला एग्जाम, अरे ये तो मैं पास करूंगा, कैसे हो सकता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊं, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, पॉजिटिविटी, सकारात्मक भाव भरे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ में आपके, अगर आप उम्मीद रखते हो तो आपके अंदर जितने भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाएगी और आपका जो इनसाइड है, मीन्स आप जो हैं फिल भर जाओगे, किससे, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से आप भर जाओगे। आगे हम लोग देखते हैं, होप मेक्स द वर्ड्स एंड फिल्स विद काम एंड क्वाइट। और जब हम लोगों के अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी तो हमको भर देता है ये काम एंड क्वाइट से, मीन्स किससे भर देता है, पीसफुल से, पीस, शांति से। और जब हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं निकल जाएंगी तो क्या होगा, मीन्स कहने का ये है कि हमारे अंदर से जब नेगेटिविटी भावना निकल जाएगी, एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और फिर हमको भर देगा ये किससे, काम एंड क्वाइट से, पीसफुल, शांति से, हैप्पीनेस हम लोगों को मिलेगी। आगे हम लोग देख रहे हैं, होप मेक्स द वर्ड्स फ्लाई, होप इज द रीजन, होप ही कारण है जिसके कारण की वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। उम्मीद के कारण ही पक्षी उड़ते हैं। अगर उनको कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, तो क्यों उड़ेंगे भैया, कोई रीजन ही नहीं है उनकी लाइफ में उड़ने का, तो वो उड़ेंगे नहीं। उनके जो विंग्स हैं, उनके फीदर्स जो हैं, पंख हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा। समझे आप लोग, होप मेक्स द वर्ड्स फ्लाई, होप के कारण ही, इसी उम्मीद के कारण पक्षी उड़ पाते हैं। क्या उम्मीद है वो, इन सर्च ऑफ फूड, क्या करते हैं वो, फूड की सर्च करते हैं, खाने की तलाश करते हैं। खाने की तलाश के कारण ही पक्षी उड़ पाते हैं। खाना किसको चाहिए, फॉर यंग वन, उनके यंग वंस के लिए। अगर मैं यहां पर आप लोगों को कहूं यंग वंस का मतलब फॉर देयर किड्स, अपने बच्चों के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन तो भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी उम्मीद के कारण कि पक्षी उड़ पाते हैं कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकें। उम्मीद क्या है, खाना खिलाना, इस कारण से क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, दैट इज द रीजन। आगे देखें, एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटीरियल देते हैं, मटीरियल लेकर के आते हैं, मीन्स तिनका बीन करके लेकर आते हैं, मीन्स टू बिल्ड देयर होम्स। होम्स का मतलब अगर हम लोग बात करें तो अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना NEST नेस्ट मीन्स अपना घोंसला बनाने की उम्मीद के कारण, और अपने बच्चों को खाना सही ढंग से प्राप्त हो सके,
इस उम्मीद के साथ ही वो सारे पक्षी जो हैं वो उड़ पाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखें, आप लोग एक बार देखें कि ये आप लोगों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आई एम गोइंग टू गिव अ मिनट, आप लोगों को मैं 1 मिनट देता हूं, आप लोग इसको एक बार पढ़ करके देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछें। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एक बार आप लोग पढ़ें इसको। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये पोएम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। आप लोग होप वाली पोएम को केवल और केवल, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पढ़ें इसको फॉर क्लास 12th का सिलेबस है इसलिए, नो, आप लोग इस पोएम को अपनी लाइफ में भी इसको उतारें, बिकॉज रियली एक मोटिवेशनल पोएम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया है तो वहां पर एक रिस्क वाली पोएम होती है जो कि हमको बहुत ही मोटिवेट करती है। लाइक दैट ये पोएम भी हमको बहुत मोटिवेट कर रही है। होप, वहां तो रिस्क लेनी थी, यहां पर होप, उम्मीद के कारण, और उम्मीद पर तो दुनिया ही कायम है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे इस पोएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज द होप, ये होप ही तो है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट लाइन है ये। इट इज द होप, दैट इज द होप दैट मेक्स अ वर्ड, जिसके कारण कि ये एक उम्मीद ही तो है, दैट जो कि मेक अ बर्ड, बर्ड मतलब अगर हम लोग हिंदी में लिखें इसको तो कली, तो ये एक होप ही है जिससे कि एक बर्ड है, एक कली है। कली का मतलब अगर हम लोग बात करें तो मीन्स एक अनमैच्योर फ्लावर। अगर हम लोग बात करें तो होप ही तो है जिसके कारण कि एक मीन्स एक फूल है जो भी खिला भी नहीं है। मीन्स जब फूल खिलता नहीं है उससे पहले जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बड, कली। ठीक है, ये उम्मीद ही तो है जिससे, जो कि बनाती है, जो कि रेडी करती है, क्या करती है, अ बड, एक कली को। स्टे ऑन द ब्रांच, भाई उम्मीद, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी कारण से उम्मीद पर ये कली जो बड है ये भी तो पेड़ पर कायम है। स्टे ऑन द, स्टे मीन्स रहती है, कहां पर, ऑन द ब्रांच, उस ब्रांच पे। एंड ब्लूम, और ब्लूम करती है वो, ब्लॉजम्स करती है। ब्लूम का मतलब अगर मैं यहां पर ब्लॉजम लिख दूं तो भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ब्लॉजम मीन्स खिलता है, फूल खिलता है, एक कली है इस उम्मीद के कारण, इस उम्मीद के साथ में कि वो ब्रांच पर रहता है, इसी उम्मीद के कारण के साथ में क्या, कि एक दिन वो खिलेगा। और दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखें, आगे की जो लाइन है ये भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, जो पेड़ हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में अगर कभी बुरे दिन आते हैं तो हमको मीन्स क्या नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमको होप रखनी चाहिए, हमको आशा रखनी चाहिए, क्या, कि आज बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। सेम एग्जांपल यहां पर जो राजन अग्रवाल है उन्होंने लिया है, ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं या पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, विद अ होप, एक उम्मीद के कारण। अगर हम लोग बात करें तो ऑटम सीजन में, ऑटम मतलब बोले तो पतझड़ में, अगर हम लोग बात करें पतझड़ में जो पेड़ हैं अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, तो ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं, विद अ होप, एक उम्मीद के कारण। क्या उम्मीद है, देखो, दैट वन डे, कि एक दिन आएगा, एक दिन कौन सा आएगा यहां पर, मीन्स एक दिन आएगा स्प्रिंग सीजन, मीन्स एक दिन आएगा वसंत का मौसम, मीन्स एक दिन यहां पर वसंत, स्प्रिंग का मतलब आप लोग देखें तो यहां पर है, मीन्स उसके कभी हैप्पी वाले डे भी आएंगे, खुशी के दिन भी आएंगे, अच्छे वाले दिन भी आएंगे। ऑटम का मतलब यहां पर है बैड डेज, बुरे दिन, यानी कि पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देता है इस उम्मीद के साथ में, दैट वन डे, की एक दिन आएगा, इट विल बी लैडन्ड, इट विल बी लैडन्ड, लैडन्ड का मतलब अगर हम लोग यहां पर देखें तो कवर्ड हो जाएगा विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का अगर मैं यहां पर वर्ड लिखूं, मीन लिखूं तो मीन्स कलर, कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पेड़
जिसने कि आज पत्तियां गिराई हैं, आज वो बिना पत्तियों का है, एक दिन तो उसका भी आएगा। इस उम्मीद के कारण वो पेड़ जीवित रहता है कि एक दिन फिर से वह पेड़ ग्रीन कलर से, हरे रंग से, मीन्स हरी पत्तियों से भर जाएगा। इसी कारण तो पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा रहे हैं। आगे देखते हैं। होप एनलाइटन्स, होप लाइटन्स, होप द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। ग्लूमी मतलब होता है मीन्स कौन से डेज, मीन्स बैड। जो होप एनलाइटन्स, होप लाइट देता है, होप हमको मीन्स नॉलेज देता है। होप के कारण ही तो लाइफ के जो ग्लूमी थोरोफेयर्स हैं, जीवन के, ग्लूमी मतलब होता है अंधेरे वाले, डार्कनेस, डार्क, और थोरोफेयर्स का अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो थोरोफेयर्स को हम लोग लिख सकते हैं वेज, रास्ते, और ग्लूमी को अगर हम लोग देखें तो यहां पर डार्क भी लिख सकते हैं। मीन्स हमारे जीवन के, होप हमारे जीवन के बैड डेज को, डार्क रास्ते हैं, जो अंधेरे वाले रास्ते हैं, उनको एनलाइटन्स करता है, उनको प्रकाशित करता है। हम लोग आगे देखें। एंड मेक्स अस फील, और भर देता है हमको, क्या करता है? एंड मेक्स अस फील, महसूस करवाता है क्या? फ्रेश एंड वार्मथ, फ्रेशनेस एंड वार्मथ। एंड मेक्स अस फील, और हमको महसूस क्या करवाता है? फ्रेशनेस को। फ्रेशनेस बोले तो मीन्स ताजगी, और हमको किससे भर देता है वो? वार्मथ। वार्मथ को अगर मैं यहां पर बोलूं मीन्स एनर्जी। किससे भर देता है हमको वो? एनर्जी से भर देता है। ठीक है। ऑफ द डेज अहेड, अहेड मीन्स आने वाले जो दिन हैं, मीन्स हम लोगों के जो आने वाले दिन हैं उनको क्या करता है वो? खुशी से भर देता है, फ्रेशनेस और एनर्जी से भर देता है। ऑफ द डेज, उन दिनों को, कौन से दिनों को? जो कि क्या है? कमिंग डेज। कौन से दिन हैं जो कि कमिंग डेज हैं? आने वाले दिनों को फ्रेशनेस से और वार्मथ से भर देता है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप जो है हमारी लाइफ को गो ऑन करता है, कंटिन्यू करता है। होप के कारण ही तो हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, कोई भी घर में कोई डेथ हो गई तो उस उम्मीद के साथ में कि आगे अच्छा होगा, आज बुरा हुआ है ना तो अच्छा होगा, आज मीन्स हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो हम इस उम्मीद के साथ में कि कभी इस फैमिली में किसी का बर्थ भी होगा, इस उम्मीद के साथ में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। यही बात कही गई है, होप मेक्स, यही उम्मीद ही तो है लाइफ गो ऑन, जिससे कि लाइफ गो ऑन होती है, कैरी ऑन होती है, लाइफ स्टार्ट रहती है। ठीक है। आगे हम लोग देखें। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेटिव को अगर हम लोग बात करें तो उत्पत्ति। लाइफ जो है वो, अब समझे, होप से लाइफ नहीं पैदा हुआ। ठीक है। होप से लाइफ पैदा नहीं हुआ, मीन्स कहें हम लोग तो लाइफ तो छोटा पार्ट है और जो होप है वो एक बड़ा पार्ट है, जिसमें कि लाइफ भी इंक्लूड है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन की उत्पत्ति ही, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? होप से। जीवन की उत्पत्ति का जो फंक्शन है, जो कार्य है, उसी को तो हम लोग होप बोल रहे हैं आज। अगर हम लोग देखें तो मीन्स होप है क्या? जिससे कि लाइफ उत्पन्न हुई है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मीन्स जीवन का भी एक छोटा सा हिस्सा, मीन्स अगर बात करें, मीन्स हमारा जो होप है वो तो एक बड़ा पार्ट हो गया और उसके अंदर इंक्लूड क्या है? लाइफ। तो क्या है? लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ का एक डेरिवेटिव फंक्शन है। लाइफ जो उत्पत्ति, जो होप की, लाइफ की जो उत्पत्ति है, जो कार्य होता है जिससे कि लाइफ पैदा होती है, वो कार्य होता है, उसी को हम लोग होप के नाम से जान रहे हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम को अगर हम लोग बात करें तो मैं लिख सकता हूं चीफ या मेन, और एक्सीलेंस का मतलब बेस्ट। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप ही तो प्राइम एक्सीलेंस है। होप इज द बेस्ट, मीन क्या है इस लाइन का? होप इज द बेस्ट। होप ही सबसे बेस्ट है, होप से बेस्ट कुछ भी नहीं है। राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से बेस्ट है होप जिस दिन से वन इज बोर्न, कोई पैदा हुआ है। राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से वन इज बोर्न, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है। क्लियर और नॉट? अगर हम लोग देखें
इस होल पोयम में राइटर ने कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, यहां पर उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज, पर्सोनिफिकेशन को अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो मानवीकरण अलंकार। होप, उम्मीद को यहां पर राइटर ने कौन सी, किसके द्वारा बताया है, पर्सोनिफिकेशन के थ्रू। आप लोग एक बार इसको पढ़ें, फिर हम लोग इसकी एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक बार आप लोग इसको रीड करें, रिसाइट करें, पढ़ें, एक्सप्लेन करें, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप लोग एक बार रीड करें इसको। एक बार हम लोग, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। दोस्तों क्या बोर्ड छोटा था मेरे पास में, इसलिए मैंने इसको लिखा तो 2 बार में, ठीक है, ओके। एक बार हम लोग इसको इंग्लिश में भी एक बार इसको राइट डाउन कर लें, नोट करें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कर लें और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी करें। देखो, नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज दैट द पोइट राजन अग्रवाल इज एक्सप्लेनिंग अ पोएम दैट्स नेम इज द होप, and he explains us and he gives us many names of the hope like expectations, future relevance and measure of benefication. After it we can say that for writer, for poet, that is the creation of soul. Okay, yes, hope is the hope fills us with pleasuresome and fills with enthusiasm and glow. Means enthusiasm and glow means strong. It makes us strong and shining. In past, the writer says that in past we also survive our life by the hope, and future also means hope is beneficial, hope is useful in the past and in the future and in the present, means all time it is very important for us. Okay, now the writer says hope kills the negativity inside us and fills us and gives us calm and quiet, means peaceful. Hope makes the birds fly. Hope is the reason that birds can fly, because they bring food and nest material for their young ones. Hope is the next he is saying hope is the reason to make a flower from a bird to flower. Okay, now and on the basis of the hope, trees lose their leaves, that one day will come that it will laden or it will cover with the green hues, green color, green leaves. Okay, yes, next the poet also say that our bad days means thoroughfares also, we surmise that one day will come, then the bad days will go and good days, means it fills us positivity, means remove our negativity and fills us with positivity, that one day will come, then that day we'll get a success. Okay, next he says hope makes life go on. Hope is the reason that life carry on. Okay, next he says life is a derivative of the function called hope. At the last of the poem, the poet says to us that hope is the best thing. Writer says that hope is the best thing, and we also surmise on hope. We believe on hope, because if we believe on hope, negativity of inside will remove and positivity inside fills us, and if we are positive, then we feel pleasuresome, we feel energetic, we feel freshness. Okay friends, तो आप लोगों के लिए ये तो हो गया इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये वाली पोएम क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से जो मेरे को रिक्वेस्ट करनी है वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग
अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स जो हैं क्लास 12th वाले उनको बोलें कि यहाँ पर इंग्लिश की बेस्ट क्लास दी जाती है। तो आप लोग एक बार इसके एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि होप के जो नेम है वो नेम आपको निकाल लें कि होप के कितने नेम है और पोइट के लिए क्या नेम है इसका। ये तो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और हमारी लाइफ में होप की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको यहाँ पर निकालना है। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको किस में देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत ही थैंक यू। थैंक्स फॉर यू वंस अगेन।